जो ये नया शो है ना, उसी का हाँ, एक सीरियल जो तरह है अभी से, नया वाला। हाँ उसी का सोचे एक तरह से सेलिब्रेशन हम लोग साथ में करते हैं, और लोग को भी, जो सही बात हम है। लोग के फॉलोअर्स हैं उनको भी पता चले, है हम्म। ना। तो अभी हम्म। ये फैज भाई अपने कामअप, इनका स्टार्टअप है कह सकते हैं, इसके ये फाउंडर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज स्टार्ट किया है। यूनिक बताइएगा एक बार जरा। स्टार्टअप फ्रॉम बिहार हाँ, सीरीज है। यूनिक स्टार्टअप फ्रॉम, इसमें एपिसोड 1 2, तो इसमें एक बहुत हम्म। अच्छा, अभी हम्म। ठेकुआ वाला अच्छा खासा ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूट्यूब पे भी 6 लाख हाँ क्रॉस कर गया हाँ, बहुत कम टाइम में। तो काफी काफी अच्छा पॉपुलर हुआ इनका है। पहल है, हम बिहारियों के लिए जो न्यू स्टार्टअप न्यू आइडिया पे काम कर रहे हैं। आप लोगों में से भी हम्म। बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली इनको फॉलो कीजिए, तो वहां से आपको क्या होगा ना, नया नया आइडिया मिलेगा। आज हम लोग आपस में डिस्कशन करने का यही मोटो था, जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जा रहा है कि नहीं सही जगह, कुछ लोग छूट जो जा रहे हैं उनके पास जा रहा है कि नहीं, या फिर हम लोग जो कुछ ऐसे प्रयास करें जो उन तक जाए। तो हम्म। थोड़ा हम यही पूछना चाह रहे हैं, ये ठकुआ हम्म। वाला जो ये लड़का किया है, बिहार का ही है, असम में एक हाँ स्टॉल हाँ। लगा के, तो हम्म। इससे कैसे हुआ टच, और ये वीडियो में ऐसा आपने क्या डाल दिया जो इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और हमको जहाँ तक लग रहा है बिहारी पूरा प्यार इसमें दिखा नहीं, रहे हैं, और इसमें होना भी सबसे चाहिए। ज्यादा ये है ना हम्म रोशन भाई, एक तो हम्म सबसे पहले इमोशन। हम्म। लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे ठेकुआ की वजह से। हाँ और दूसरा ये था ना कि असल में इनका वीडियो मुझे सडनली दिखा था। यही शाम में 7-8 बजे के आसपास, ये 3-4 दिन पहले की बात है। हाँ 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 दिखते ही मैं तुरंत उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि अगर आप फ्री है तो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ वो तुरंत मुझे अपना नंबर सेंड हाँ किए, और तुरंत ही हम लोग कनेक्ट हुए, और फिर मैं उनसे परमिशन लिया, और परमिशन लेते ही कल के इसी टाइम पे वीडियो मैं अपलोड कर दिया, हाँ। रिकॉर्ड करके। काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला। बहुत। इनफैक्ट उनको भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, रीच मिला है उनके पेज हम्म पे भी, और काफी अच्छा उनको ऑर्डर भी आया है। वो मैसेज भी हम्म हम लोग को किए थे कि हम्म बहुत ज्यादा ही ऑर्डर आया है उनको। हम्म। और रीच भी उनके जो कंपनी वाला जो पेज था, तेसी हम्म तेसी हम्म नाम से, उस पे हम्म। काफी अच्छा रीच भी मिला है उनको। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। बढ़िया। तो वो भी हाँ। बहुत ज्यादा खुश था। हम्म मैं बोला चलिए बढ़िया हुआ, फिर हम्म। कुछ तो हम लोग किए। हाँ हाँ। आप हम्म। लोग जो भी ज्वाइन कर किए हैं, आप सबों का स्वागत है। और आप जानते ही हैं, हमारे साथ हम रोशन कुमार, और हमारे साथ फैज भाई हैं जो कि कामअप के फाउंडर हैं, और ये काफी अच्छा कर रहे हैं। आप लोग का जो भी एक क्वेश्चन हो स्टार्टअप से रिलेटेड, या कुछ भी, हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। और कई सारे चीज जो कामअप से रिलेटेड भी आपके डाउट होंगे, जो कैसे इनके पेज पे फीचर्ड हो, इनका क्या प्रयास है, आप उसमें आते हैं कि नहीं, तो वो सब चीज भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन को आगे ले चलते हैं। तो मेनली हम ये जानना चाहते हैं, जो अभी जो आप कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो क्या सच में मन लग रहा है कि नहीं आपका, मतलब क्या उम्मीद आप रखते हैं, जो भी फाउंडर्स हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे हम भी आपके सोशल मीडिया पे आए, आपने एक भी चार्ज उसके लिए नहीं किया, और काफी अच्छा था, मेरा बढ़िया चला, है ना, वीडियो हमको हम्म। काफी इससे सपोर्ट मिला। तो आप हमसे क्या हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं, पब्लिकली हम पूछ रहे हैं, है ना, ताकि और लोग भी आपसे रीच आउट करें, और वो भी ऐसा करने का कोशिश करें। अ, पहले तो देखिए, मेरा भी ये मोटिव जो था ना, मैं हम्म भी ठीक ठाक जॉब कर ले रहा था, आपको पता भी है। हम्म 2-2.5 महीने से फिलहाल मैं यहाँ हूँ, बिहार में, दरभंगा में रह के। सब तो मैं भी कहीं और था, दूसरे कंट्री में था, अच्छा ठीक ठाक जॉब चल रहा था। बट ये था ना कि अपना बिहार ये सारी चीजों में वैकेंट था एक तरीके से। मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक, और बाकी लोगों के लिए मैं एक माध्यम बन गया, इन द सेंस ऐसा बन हम्म गया हूं ना, ताकि मैं लोगों के स्टार्टअप को या फिर लोगों के बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, हम्म ताकि वो अपने स्टार्टअप को या फिर अपने बिजनेस को लाके लोगों को बता पाए कि मेरा इस टाइप का बिजनेस है, मैं ये कर रहा हूँ। तो हम्म मेरा यहाँ पे दो चीज फुलफिलमेंट हो रहा था, एक तो वो हम्म, वैकेंट था, उस स्पेस में मैं आ गया, और दूसरा मैं लोगों के लिए एक माध्यम बन गया। बिल्कुल। तो मेरा दोनों काम यहाँ पे हो जा हम्म रहा था। तो इस हम्म वजह से मैं सोचा कि ना, अब आ गए हम लोग, और मेहनत पहले से तो कर ही रहे थे 4-5 महीना पहले से, और अभी हम्म। जाके बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फिर हम लोग भी एकदम रात दिन एक करके लगे हुए हैं कि ना अब इसी में करते हैं, और मजा भी आ रहा है करने में। हाँ, बात तो हम्म। सही है। हम लोग कोई हम्म। एक आइडिया पे काम कर रहे होंगे, एक आइडिया पे दिमाग लगा रहे होंगे, सुन रहे हो, आपके पास तो आइडिया का भरमार है, फाउंडर्स बहुत सारे हैं आपके कनेक्शन में, आप कुछ बेहतर ही सही बात करेंगे है। आने वाले टाइम में, मतलब पूरा हम्म। एक
बढ़िया पोर्टफोलियो आपका रहने वाला है, तो नहीं ये तो काफी अच्छा बात है। देखिए हम लोग, हम्म मैं और मेरा पार्टनर नितेश है, आप हम्म तो रोशन भाई जानते ही होंगे, बाकी लोग हम्म नहीं जानते हैं। तो हम्म हम दोनों मिलकर जनरली ये स्टार्ट किए थे जब इसको। हम्म तो स्टार्टिंग में देखिए हम लोग के भी फैमिली में, ना मेरे फैमिली में कोई बिजनेस वाले फील्ड से हम्म है और ना नितेश के फैमिली में हम्म कोई बिजनेस वाले फील्ड से था। हम्म हम दोनों सोच रहे थे करे तो क्या हम्म करें, और मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा सा नॉलेज था। तो हम लोग सोचे ऐसा करते हैं, बिजनेसमैन सबकी स्टोरी कवर करते हैं, इससे क्या हम्म होगा कि हम लोग बिजनेस सीखेंगे। हम्म बस पिछले साल मई जून से समझिए ना, हम लोग ये बिजनेसमैन सबके बारे में रिसर्च करना शुरू किए हैं। और फिर हम्म रिसर्च करने से लगा कि हाँ वीडियो बनाते हैं, इतना डेटा अपने पास है। फिर हम लोग हम्म वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया, और विद इन ए मंथ हम लोग की पहली वीडियो वायरल हो गई। और हम्म। पहली वीडियो वायरल हुई थी, माई परफेक्ट पैक नाम की एक कंपनी है, अच्छा। जयपुर की, ऐसे फाउंडर उनके जयपुर के है लेकिन बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो एक हम्म महीने के अंदर वीडियो वायरल हुई, और वायरल होते ही फाउंडर का कॉल आया। हम्म। प्रेजेंट टाइम पे वो कंपनी का 600 करोड़ का वैल्यूएशन है। अच्छा, विक्रम बड़ी सर बात है। उनका नाम है। हम्म। हाँ, विक्रम सर का कॉल आया, सीधे वो यही बोलते, पहले तो ये बताओ वीडियो में जो बंदा है वही हो क्या आप? तो मेरे पास जनरली नंबर होता नहीं था, नितेश के पास वो नंबर रहता था, मैं यहाँ था भी नहीं। तो नितेश कॉल उठाया, और कॉल उठाते बोला सर वो तो नहीं है लेकिन हम दोनों मिलके चलाते हैं। अच्छा। तो फिर बोले कैसे कैसे आप लोग बताइए पूरा। फिर हम्म। नितेश सब कुछ बताया, तो फिर बोला नहीं ऐसा कीजिए, आप जो बंदा वीडियो में है ना हम्म। उससे मेरी बात करवाइए। अच्छा। तो फिर नितेश व्हाट्सएप पे कॉल कनेक्ट किया, तो फिर हम लोग की बात हुई, लगभग आधे घंटे तक बात हम्म हुई थी। काफी हम्म कुछ उनसे सीखने को मिला, और उसी दिन हम लोग को रियलाइज हम्म हो गया कि ना, हम तो कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तब ये 600 करोड़ कंपनी के मालिक जो है हम लोग को डायरेक्ट कॉल की पूछ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आपका स्क्रिप्टिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लोग को लगा कि ना, अब हम लोग को और बढ़िया करना है इसमें, अब तो छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद से हम लोग लगे रह गए। एक शुभम हम्म। भाई का क्वेश्चन था, जो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ रीच आउट करे जो चीपेस्ट प्राइस में मिल जाए, उसका जवाब दे दीजिए थोड़ा। अब देखिए रॉ मटेरियल तो डिपेंड करता है ना किस टाइप का आपका बिजनेस है, उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना कि कौन बिल्कुल। से फील्ड का क्या है। हम्म ऐसे तो अपने बिहार में भी अभी के टाइम पे कई सारे फील्ड का अलग अलग तरीके से मिल जा ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी हम लोग समझिए पिछले 2 ढाई महीने में 40-50 से ज्यादा फाउंडर को मिले होंगे। और मुझे नहीं हम्म लगता है कि कोई भी सेक्टर बचा हुआ है जो बिहार के लोग नहीं बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस हम्म। कर भी रहे हैं और अच्छा बना भी रहे हैं। बिल्कुल पिछले बिल्कुल। डेढ़ हाँ दो हाँ। दो महीने में लगभग मैं समझिए ना 60+ फाउंडर से मिला हूँ जो एक अच्छा स्टेबल बिजनेस बना रखे हैं अलग अलग सेक्टर में। नहीं, हम्म आपका हम पॉडकास्ट ये सब देखते रहते हैं, है ना, मोटिवेशन हम्म के तौर पे ही ऑलमोस्ट देखते हैं। तो काफी कुछ मुझे नई जानकारी भी मिलता है, और मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो आपसे मिलता ही है, तो अच्छा हम्म। लगता है ना। एक तो भाई जो शुभम भाई। साहब ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हाँ डिजिटल बोलिए। मार्केटिंग अबाउट कैरियर ऑप्शन हम्म ऑप्शन। अच्छा है, हम्म बहुत बढ़िया है। हम्म अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छे से कर सकता है ना रोशन भाई, हम्म। क्योंकि अभी हाँ दौड़ ही बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, किसी भी नॉलेज कंपनी को ही रन करना है तो दौड़ ही वही है समझिए। दौरी और हम लोग भी भाई, वही एक काम ही कर रहे हैं। हम्म। कंटेंट क्रिएटर पहले बनना पड़ेगा, बाद में एंटरप्रेन्योर सही बनेगा वो। बात है। ये नहीं बहुत। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। हाँ हाँ। बस वही है कि अगर आपको चीजों के बारे में सही से नॉलेज है और एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैं परसों लगाया था अपने स्टोरी पे कि मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हम्म समझ गया ना। हम्म लगभग हम्म 60 से 70 लोगों का ये आया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जब मैं हम्म। पोर्टफोलियो भेजने के लिए कहा तो मात्र 7 या 8 लोगों का पोर्टफोलियो आया। उस एग्जैक्टली। 7 से 8 में से किसी का भी इतना लायक नहीं था कि जो मेरे जैसा भी जो थंबनेल है यूट्यूब पे वैसा कोई बना पाए। तो आप अच्छा। सोचिए, तो वही बिल्कुल, यही है ये कि अगर अच्छा गैप आप एक कर आ जा सकते रहा है। हैं, हाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं, स्किल्स अच्छा है तो बहुत अच्छा ये कैरियर ऑप्शन बन सकता है। हम्म। और बहुत ही जबरदस्त बन सकता है, क्योंकि हम लोग भी समझिए उसी के एक पार्ट हैं। हम्म। हम्म हम्म। इसमें क्या आप एक पूछ रहे हैं शिवम भाई? सर, कोई आइडिया पे पिचिंग करना इंग्लिश में परफेक्ट होता है या हिंदी में होता है? अब देखिए वो तो डिपेंड करता है कि अगले शार्क्स हो या फिर जो भी हाँ, हो, जूरी इन्वेस्टर कौन हो है? वो किस टाइप के हैं। एक इसमें शिवम, हम एक चीज इसमें बताना चाहेंगे। मेरे केस में एक बार हुआ क्या था, आईटी रुड़की के बहुत सारे जो भी इंटरव्यू दिए हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं जो यहाँ इंग्लिश में जवाब देना होगा, बट वहाँ ऑलमोस्ट जूरी मतलब कि वहीं के हैं, उत्तराखंड के इर्द गिर्द के हैं, कोई शॉर्ट टाइप के नहीं रहते थे, तो हिंदी भी चलता था। बट एक बार हम्म पटना में क्या हुआ, मैं इंक्यूबेशन सेंटर पटना है उसमें एक दे रहा था, हम्म। तो उसमें हम तो सोचे थे हिंदी में देना है, आईटी पटना है, अपना बिहार वाली बात है। लेकिन वहां पे एक शॉर्ट के प्रोफेसर किसी अलग आईटी से थे,
वो भी जूरी हम्म मेंबर थे उसमें, उनका बोर्ड मेंबर में वो रहते हैं, तो वो आते हैं उसमें। हम्म अब हम्म वो हमको स्पेशली बोल दिए, रोशन कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, हम्म, कैन यू एलेबोरेट इन इंग्लिश। हमारा दिमाग ये हो गया, हम कहे ओके यस श्योर सर। तो हम्म, ऐसा होता है शिवम, डिपेंड करता है सामने तुम्हारे कौन है सही ना। अगर बात है। हिंदी में कंफर्टेबल हो, तुम हिंदी में पिच स्टार्ट कर सकते हो। अगर उनको दिक्कत होगा तो वो डेफिनेटली टोकेंगे, तब तुम इंग्लिश में करो। अदरवाइज सबसे बेस्ट हम्म यही है, तुमको जिसमें आ रहा है उसमें कोशिश करो एक्सप्लेन करने का। नहीं तो हम्म, बहुत सारी चीज छूट जाएगा, तुम अगर हिंदी जान रहे हो इंग्लिश में गए प्रेजेंट करने, और बहुत सारी सही दिक्कत भी बात है। होगी। तो वो चीज। सही बात है। और हम्म। सब बताइए रोशन भाई, आपका स्टार्टअप वगैरह का क्या है अभी? 20K हाँ, क्रॉस कर चुके हैं आप डाउनलोड, वो भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए होंगे। 3 महीना से कम ही हुआ है अभी मेरा, वही कह रहा ना। मतलब जो एक बार जो हमने ऐप बनाया था अप्रैल और के टाइम में, तो वो ऐप तो मेरा पूरा फ्लटर हाँ पे वो बना तो था, हो गया, क्रैश कर उसके गया। बाद जो आप फ्रेश हाँ बनाए थे उसके बाद हम लोग मार्केट हाँ। में आना शुरू किए हैं, तो तब से लेकर अभी सितंबर तक में में। अगेन मैंने डाला था, है ना, अक्टूबर हम्म नवंबर हम्म दिसंबर और हम्म जनवरी। तो सितंबर में मैं थोड़ा टूर और ये सब में चला गया था बीच में, हम्म करीब 20 दिन उस टाइम में टूर पे ही था। तो फिर घर हम्म आए, घर आने के बाद थोड़ा तबीयत खराब हुआ था। हम्म, उसके बाद सही हुआ तो फुल्ली लग गए इसमें, टीम सब बनाए, अच्छा। इंटर्न सबको लिए और काम पे लग गए। हम्म तब जाके मेनली मेरा 3 महीना अभी कंप्लीट हुआ। हम्म मैं आज चेक किया हूँ 27 के, हालांकि मैंने आज वीडियो 27 भी का। डाला है। बधाई छब्बीस हो के जनाब लिख के। आपको। हाँ धन्यवाद। 27,000 मेरा डाउनलोड हुआ उसमें। आप जैसे हम्म क्रिएटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम्म और जो लोग लगे हैं, साथ दे रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं या हमारे फ्रेंड हैं, उन लोग का भी काफी हम्म। सपोर्ट है। आपको एक ये लड़का। आउट ऑफ क्या कंट्री बोला? वाले लोग का कैसे आप वीडियो बनाते रहते हैं आपके बारे में जनाब? एक्चुअल में मैं ये खुद देख लोग देख के परेशान रहता मतलब हूँ। गजब, ये लोग होता है ना, खुद ब खुद मतलब कोई लिंक्डइन से मिल गया, कोई कहीं से मिल गया, या फिर मेरा एक जो ग्रुप है कनेक्टिंग इंजीनियर, वो मैंने कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था। और हम्म जब आईआईटी सब के इवेंट में जाते थे तो वहां पे पीएचडी स्टूडेंट सब कुछ अब्रॉड से रहते थे। हम्म तो उनसे जब कनेक्शन हुआ तो उसके ग्रुप में घुसे, हम्म उसके ग्रुप में कभी अपना लिंक डाल दिए तो उधर का बच्चा इधर आ गया। तो आप हम्म, 1 डेढ़ साल तक आप किसी ग्रुप में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो लोग का तो नजर तो पड़ेगा। सही तो बात है। उसी दौरान कभी कोई डीएम कर दिया, मैसेज कर दिया, पूछ दिया। हम्म तो यही सिलसिला रहा, पूरा 2 ढाई साल इसमें लगा है ना, कोई एक दिन का हम्म, ये उपज नहीं है ना, सही ये बात है। फसल काफी लंबा चला था, है ना। हम्म एक अलेक्स आकाश है, उसने लिखा है, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ आईआईटी पटना। आई हैड हम्म एन सम प्रोटोटाइप बट कुड कंप्लीट ड्यू टू कंप्लीट टेक स्किल्स। हम्म व्हाट शुड आई लर्न टू टेक। आपका डिपेंड करेगा ना आकाश, किस सेक्टर में हो। जैसे हमारे साथ जो फैज भाई हैं मैकेनिकल से हैं, मैंने अपनी सिविल में किया है, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई सारे प्रोजेक्ट किया हूँ टीम मेंबर की हेल्प से। तो डिपेंड करेगा प्रोटोटाइप कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज करके बना रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट आपका होगा तो डेफिनेटली आप सिमुलेट करके कहीं पे देख सकते हो, लाइक टिंकर कैड होता है, मैटलैब, बहुत सारे हैं जहाँ पे आप सिमुलेशन करके वर्चुअली आप ये देख सकते हो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो वहां से आपके पास एक प्रूफ मिल जाएगा जो हाँ ये बन के तैयार होगा। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। बाकी आप बताइए फैज भाई, इसमें नहीं, प्रोटोटाइप के लिए मेरा क्वेश्चन प्रिपरेशन। थोड़ा सा अलग टाइप से, ये ऐसे पूछ रखे कि हम्म कुछ ये बना रहे हैं हम्म। उसमें इनका टेक्निकल स्किल्स कम है, तो ये कह अच्छा, रहे कि मैं या सुधार देना। सीखूं या फिर किसी को हायर करूं। तो देखिए, अच्छा अगर हाँ हाँ, आपके पास पूरा मैंने करा। पैसा है तो हम्म आप हायर कर लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है। टाइम आपका काफी सेव हो जाएगा और आप और कुछ नई चीजें आप उस दौरान ट्राई कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को या फिर अपने बिजनेस को हम्म थोड़ा स्पीड दे सकते हैं। और अगर हाँ पैसा नहीं है तो फिर आप सीखिए फिर कीजिए, तब ज्यादा बेस्ट है। हम्म समझ गए ना? तो ये डिपेंड हम्म करता है इस सिचुएशन पे। हम्म। हम्म, एक क्वेश्चन किया है, स्टार्टअप और मतलब बिजनेस में क्या डिफरेंस है ना। तो हम इसमें जवाब देना ऐसे चाहेंगे, जैसे अब बिजनेस है वो एक लोकल एरिया को टारगेट करता है, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है। जबकि स्टार्टअप में इतना कैपेबिलिटी होता है, वो इंडिया से बाहर भी पूरा ये कर सकता है, लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। उसको उसमें कई सारे टेक्निकल स्किल्स, ये सारी चीजों का जरूरत होता है, वेबसाइट ऐप बेस्ड होता है चीजें। तो एक लोग से दूसरे लोग पहुंचाना भी आसान होता है। और स्टार्टअप का जो मतलब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, बिजनेस का उतना ज्यादा नहीं है। तो ये सब बेसिक डिफरेंस है। सही बात है। और क्या ही हो सकता है उसका। हम्म हाँ हम्म। और बताइए रोशन भाई। हाँ, सब ठीक है, बढ़िया चल एक रहा है। तो लोग कनेक्ट करने को भी बोल रहे थे,
उन सबको ही कनेक्ट करते हैं, वो भाई लोग से भी बात करते हैं। हाँ, किया जा सकता है, बट इसमें मैक्सिमम 4 लोग को ही कर सकते हैं, 2 और लोग को कर सकते हैं। नहीं किस तो एक कोई इंटरेस्टेड है, कोई अच्छा आइडिया है उनका, नहीं तो उनके ऐसा आइडिया तो पे बात कोई करेंगे अभी उनसे। दिखा नहीं, नहीं तो हम हम्म। कर लेते ज्वाइन। आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया अभी ट्रेडिंग। तुम हम्म। पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट होगा अभी, नो हाँ इशू। पूछ सकते हैं, कुछ भी हम लोग आपकी जो हेल्प करना चाहेंगे ना, या फिर हम लोग के पास जो हम्म, नॉलेज है उस उस अकॉर्डिंग हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हम फैज हम्म। भाई का लाने का यही रीजन था। ये बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया को गो थ्रू करके आए हैं, और जो आदमी 1 घंटा किसी फाउंडर के पास बैठ रहा है पॉडकास्ट के बहाने या किसी और के बहाने, फोन कॉल पे काफी देर बात कर, तो वो मतलब बहुत सारा चीज समझ रहा होगा, जान रहा होगा। तो इसीलिए यू कैन आस्क टू फैज भाई, सर डिवॉल ऐप के काम कैसे करें। डिवॉल ऐप बेसिकली हम लोग एक वॉल ओनर्स को एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और इसके अलावा कह सकते हैं हम जो बिजनेस स्कूल कोचिंग जो भी ऐड करवाना चाहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये ऐप एक मीडियम का काम करता है। ठीक है युवराज, युवराज है ना, हाँ युवराज। हम्म। तब और बताइए, आपका ये यूट्यूब पे भी अच्छा खासा भी चैनल, आपका सब्सक्राइबर ये सब बढ़ा यूट्यूब है। पे भी समझिए ना, यही बिहार वाली सीरीज हम्म है ना, हम्म यही बहुत जबरदस्त अभी निकल रही है। फंडिंग के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ रहा है, इनको थोड़ा हम्म। सजेस्ट कीजिए। अच्छा, हाँ देव नीतीश, फंडिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये बताना चाहेंगे। अगर सर्विस बेस्ड स्टार्टअप होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में आप एक प्रोटोटाइप ले जा रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, तो उसी को आप इधर समझिए। अगर आपका सर्विस बेस्ड कुछ भी स्टार्टअप है तो उसमें एक प्रोटोटाइप कुछ बनाइए, लाइक आप ऐप या वेबसाइट जो भी होगा आपका सॉल्यूशन देने के लिए, उसको बना के एक छोटे लेवल पे, है ना, ऐप या वेबसाइट कुछ भी बना के ले जाइए, वर्किंग होना चाहिए, तब आपके लिए आसान होगा। दूसरी चीज है, उसमें जो मतलब कि कुछ पॉइंट को लेके ना, ये इन्वेस्टर या बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कुछ भी फंड करता है, तो किस में आप अधिक से कैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, क्या इनोवेशन है जिसके वजह से ये स्केलिंग होगा, ये सब चीज पे फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इन चीजों को जब आप फिल्टर आउट करोगे, बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो पूरा चांस रहेगा। मेरा भी स्टार्टअप सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है, बट मैंने भी फंडिंग लिया है, और मतलब कि अप्लाई करता हूँ। अभी भी एक बूट कैंप होने वाला है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे, डज नॉट डिपेंड्स, जो आपका स्टार्टअप हो या सर्विस बेस्ड हो, कुछ भी हो, एक पोटेंशियल होना चाहिए, आपको प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना, तो डेफिनेटली आप फंडिंग मिल सकती है। सोर्स की बात करें तो अगर आप बिहार से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, हर एक स्टेट की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है, उसके थ्रू अप्लाई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो आईआईटी हैं गवर्नमेंट के, आईआईएम है, उसके कई सारे इंक्यूबेशन सेल है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं, यूजी चाणक्य फेलोशिप होते हैं, इसके अलावा ईआईआर फेलोशिप, पंख होते हैं, उड़ान होते हैं, तो इसमें आप अप्लाई करके ये ले सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं, बाकी नहीं तो लिंक्डइन पे इन्वेस्टर सबके कई सारे प्रोफाइल है, उनको आप डीएम कीजिए। और ऐसा नहीं है जो मतलब सब यूजलेस ही जाएगा, कभी तो कोई देखेगा दिखेगा। कोई ना कोई देख ही लेता है, हाँ, कोई ना बिजनेस कोई में देख दम होगा लेता है। तो सामने से भी ऑफर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम्म। सारी चीजें हैं। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, आप हम्म लोग का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? हम्म वी बोथ आर इंजीनियर्स। मैकेनिकल से है। हाँ, मेरा सिविल इंजीनियरिंग है। इसी साल सही मैंने बात है। 2024 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। आपका एक हम्म। साल 2 साल पहले हुआ है ना। मेरा 21 का है। अच्छा, 21 में आपकी कंप्लीट हुई है, अच्छे अच्छे। मेरा 21 हाँ, का है। और इनका प्रोफाइल इतना अच्छा है, ये 2-3 साल यहाँ कतर में ना आपने जॉब कुवैत भी में किया है। जॉब चल रहा था कुवैत मेरा, में, हाँ। कुवैत में आपने जॉब भी किया है, काफी बढ़िया। हम्म। एक बिहार का बंदा हो के इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की, फिर एक अच्छे संस्थान में इंटरनेशनल लेवल पे गया, और मतलब वहाँ जॉब करना एक बड़ी बात होती है। इनको ऐड कीजिए ना। कौन? देव नितेश है, 2-3 बार बोल रहे लाइव में ऐड करने के लिए, ऐड कीजिए, अच्छा, उससे बात ठीक है। करते हैं थोड़ा। हाँ, देव नितेश रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया सेंड है। कीजिए ना, आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ना। हाँ, अच्छा, हम 1 मिनट। नहीं, ये है देव नितेश भाई, आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ना। हम इधर से इनवाइट किए हैं देव नितेश को। नमस्ते सन भाई। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? मैं पूर्णिया बिहार से।
पूर्णिया अच्छा, बिहार चलिए बढ़िया। से बहुत जबरदस्त। Currently, I am Saharsa. मतलब दिलखुश सर के यहाँ से हाँ हाँ अभी प्रेजेंट टाइम पे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, शहर का नाम से उनके फाउंडर के नाम से जाना सही जाता है, बात बड़ी है, अब बात क्या है। करें, वो हम लोग का काम ही वही है ना। हाँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल। दरभंगा में कौन है, तो भाई रोशन भाई है। ना ना, हम लोग शिवम अभी भाई कुछ है, नहीं होता है ना, है। टिकट दोस्त वाले। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई ऊपर लेवल पे अगर जाता है तो उसी से रिप्रेजेंट किया सही जाता है बात। ना। जी बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल, जरूरी भी है ना। जनरली मैंने अभी आपको यहाँ पे लाइव में मैं आया था तो मैं कमेंट कर दिया कि फंडिंग के रिगार्डिंग कुछ इशू है। हम्म। तो अभी आपका बिजनेस का क्या पोजीशन प्रेजेंट टाइम पे, कहाँ तक आप पहुंचे हैं? उनका नेटवर्क इशू है, आई थिंक। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू है सर। हाँ। अ, नेटवर्क इश्यू आकाश, उनका। स्टार्टअप कैसे चालू करें? जो जीसू, मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आपका आइडिया है उस पे अगर आप काम कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च थोड़ा बहुत ये सब किए हैं, तो आप जो मतलब कुछ भी आइडिया सोचे होंगे तो उसको स्मॉल लेवल पे पहले आप बना लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, और जो नियर बाय हो सकता है वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड, तो नियर बाय लोकल एरिया में पता कीजिए, या फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, किसी के जरूरत संबंधी सामान से रिलेटेड हो, तो नियर बाय जो मार्केट है वहां पहले आप चेक कर लीजिए जो वो सही में यहाँ चलता है कि नहीं, है ना। तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और उस तरह से आप शिवम काम भाई को भी कंटिन्यू ऐड कर कीजिए, सकते हैं। किनको? रोशन भाई, शिवम भाई को भी ऐड कीजिए। शिवम, अच्छे, एक मिनट। शिवम को इनवाइट कर दिया। एक्चुअल में शिवम सिंह ना बोल रहे हैं? शिवम नहीं क्या, ये शिवम? हेलो सर, हेलो हेलो। कैसा है करना था अपने लोग को, वो शिवम भाई को, टिकट दोस्त वाले को। एक्चुअली में अच्छा, शिवम, वो अच्छा वो शिवम को ऐड करना था। अच्छा हाँ, वो कोई मैसेज नहीं। असल में कर रखा था शिवानंद भाई को। अच्छा, नहीं तो उनको ये कर लेते हैं। सर हमको ये पूछना था हाँ सर। हाँ, बताइए ना, उनको भी ऐड सर हम कीजिए अपने लेकिन। स्टार्टअप करते हैं। जैसे सर हम अपने स्टार्टअप को अप्लाई कर चुके हैं, तो उसको हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उसको मतलब किस तरह हम टेस्टिंग करें कि कोई मेरे कॉपी ना करे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बताइए बताइए रोशन भाई। देखो, तुम्हारा जो भी आइडिया है, तो जहां तुम अप्लाई कर रहे होगे वहां एक टर्म्स कंडीशन होता है जो वो लोग किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे, तो यू हैव टू ट्रस्ट टू देम। वो लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे। दूसरा चीज, जब तुम पब्लिकली कहीं रिवील करने जा रहे हो तो उससे पहले जरूरी है अपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी, जैसे मैंने डिवॉल ऐड को सबसे पहले तो कंपनी को रजिस्टर करवाया एमसीए पोर्टल पे, जो भी डोमेन टोमेन जो भी था मैंने ले लिया। अब हमको लगा जो हाँ ट्रेड मार्किंग भी ले लेना चाहिए। तो कल की बात है, समझे फैज भाई, मैंने ट्रेडमार्क हम्म, बीटी वॉलेट्स के लिए अप्लाई कर दिया। बहुत जल्दी ये ब्रांड नेम मेरा हो जाएगा। चलिए, तो ये ये सारी कुछ बहुत चीजें, बढ़िया है। हाँ, कुछ चीजें फॉलो ये करना होगा, तब तो अपने इस चीज को तुम सिक्योर कर पाओगे, हम्म, है ना। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा रोशन भाई, हम्म। जो ये बोल रहे हैं कि आइडिया कोई कॉपी नहीं करे, इसके लिए देखिए, इसके लिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके, लेकिन हाँ आप अपने आइडिया को पेटेंट करवा सकते हैं अभी। पेटेंट, तो हाँ सर पेटेंट गुड है। कोई आपका सॉफ्टवेयर इन्वेंशन वर्क है तो पेटेंट सॉफ्टवेयर जरूरी है। बेस्ड है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड पेटेंट होता है? क्या? अगर कोई आइडिया मेरा जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो वो पेटेंट हो सकता है? हो सकता है, अगर पेटेंट होगा, पेटेंट होगा। यूनिकनेस होगा तो हो जाएगा, यूनिकनेस होना चाहिए सर। हाँ, इन्वेंशन कुछ भी है, ये सारी चीजें हैं। इवन हम्म, पेटेंट, जैसे मेरा एक लैंडस्लाइड वाला प्रोजेक्ट था, उस पे मैंने पेटेंट करवाया है। तो स्टार्टिंग में मैंने आइडिया लेवल पे ही पेटेंट फाइल किया था, ठीक है। और उसका मतलब इंडियन पेटेंट जर्नल में अभी तक पब्लिश हुआ है, 2.5 साल करीब मेरा हुआ है। बहुत जल्दी वो पेटेंट सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा। तो वो आइडिया लेवल पे ही था। प्रोडक्ट पेटेंट अब हम होगा तो अपडेट करवाएंगे या रीफाइल करेंगे, है ना। तो तुम करवा जैसे सर, सकते हो। जैसे अभी हम अप्लाई कर चुके हैं बिहार सेटअप में, हम्म। तो उसको हम चाहते हैं कि अभी से उसका टेस्टिंग खुद मतलब अपने लेवल पर टेस्टिंग करें। तो हम्म। टेस्टिंग करने के बाद वहाँ पिचिंग जब करेंगे तो अपना हम उसका फीडबैक वगैरह सब दिखा सकते हैं वेबसाइट का। तो बिल्कुल। अभी हम क्या मतलब अपने सेफ रखने के लिए कि वेबसाइट को क्या भी कर सकते हैं? पेटेंट पेटेंट पेटेंट
ये फर्स्टली आप करवा लीजिए, हम्म। लेकिन जब ये बात है जो कोई आइडिया कॉपी नहीं करना, इससे आप किसी को रोक नहीं सकते आइडिया हैं। को तो नहीं फ्लिपकार्ट रोक की सकते। कंपनी अब पेटेंट भी अगर करते हैं ना तो कई बार देखिए प्रोडक्ट जो होता है वो तो सेम बनाना टफ होता है, लेकिन अभी जब ये इस टाइप का है ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना, तो कोई भी एक्सक्यूज दे सकता है दूसरा कि मुझे भी तो इंस्पिरेशन, या इंस्पिरेशन लोग बोल के आजकल निकल जाते हैं, या फिर बोलेंगे मुझे आइडिया है मैं थोड़ा चेंज करके इस टाइप का बना दिया हूँ, ऐसा होगा। लेकिन वही कि पेटेंट करा के रखेंगे तो काफी दफा आप सेव रहेंगे। एक चीज इसमें हम ऐड ऑन करना चाहेंगे शिवम, पेटेंट में एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इस कुछ और भी चीजें इस बीच में कई सारे इशू आए हैं, तो गवर्नमेंट क्या किया, मतलब कुछ जो ऑथेंटिकेट जर्नल होता है उसको स्कोपस जर्नल कहा जाता है। अगर किसी जर्नल में तुम्हारा पेपर वो आइडिया से रिलेटेड पब्लिश हो जाता है, तो आने वाले टाइम में जब तुम्हारा कॉपी होगा कहीं पे, तो तुम उस जर्नल में दिखा सकते हो, जो इसके मतलब वहां दिखा सकते हो, जे देखिए ये एक ऑथेंटिकेट जर्नल है, मतलब बढ़िया जर्नल है, जेन्यून जर्नल है, इसमें हम अपना इस आइडिया को पब्लिश किए थे। तो वो एक अच्छा तुम्हारा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे, एविडेंस के तौर पे काम करेगा, और उस केस में भी मतलब वो दिखाएगा जो वो आइडिया तुम्हारा है। तो बेसिक लेवल पे कम पैसा खर्च, क्योंकि पेटेंट में अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी 4-5 साल लग जाता है। और इसमें तुम्हारा जो जर्नल में पब्लिश करवाओगे तो 1-1.5 महीना भी किसी जर्नल में लग जाएगा अगर सही पेपर है। 8-9 महीना भी हार्डली लग जाता है ना। तो 5-6 महीना में ये पब्लिश हो सकता है, तो वो भी तुम करवा सकते हो, नो इशू। हेलो, या हेलो। हेलो क्या हेलो, हाल है सर? बढ़िया है, अपना बताइए। बढ़िया। कहाँ से हैं आप लोग? हम दोनों दरभंगा से हैं। मैं भी तीनों दरभंगा तीनों से हूँ। आदमी दरभंगा से है, शिवम जी भी, और मतलब हम तीनों मैं ये अभी। जो काम अप के जो फाउंडर हैं, जी जी एक बताइए। राजस्थान के हैं ना? हाँ, मेरा पार्टनर है, वो नितेश नाम है। अच्छा जी, आप पार्टनर मतलब काम अप के आप फाउंडर हो। हाँ, हम दोनों मिलके चलाते हैं, मैं और नितेश जी। आपका आइडिया लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब काम के लायक आइडिया है। हाँ, इस इतने सारे यूनिक को ला रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल है। हम जो ठकुआ वाला देखे वीडियो, हमको समझ नहीं आ रहा है जो उनको भी इतना अच्छा मतलब ये मिल सकता है। तो वैसा प्लेटफॉर्म है काम अप, है ना। हाँ, तो ये जानते हैं, मतलब ये जो काम अप के फाउंडर हम्म। हैं, जी जी। वो जानते हैं कि आज के समय में एक हम्म। ये डिजिटल वीडियो वगैरह की क्या अहमियत है। हम्म। मैं भी दरभंगा से हूँ, दोनार से, एलसीएस कॉलेज। अच्छा, तब तो आप भी दरभंगा वाले ही हो गए। इतना लेट बोल रहे हैं आप। तो पहले न बताना था आपको। गजब। एलसीएस कॉलेज है ना, जान एलसीएस कॉलेज जानते हैं? खूब जान रहा खूब हूँ। जान रहे जी। हैं। हाँ, वहीं हाँ, से सही है। मेरा घर वहीं हुआ। सॉरी सर, मेरा फोन आ गया था। कियो की हाल चाल। बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ जनाब बढ़िया। आते भाग जा रहे हैं आप हो? अरे फोन आ गया था दूसरे वाले फोन पे। अच्छा, और तो बताइए। बढ़िया जी। अभी तो आपका जो ये सीरीज जो आया है ना, ये बहुत गर्दा सीरीज है, और रोशन भाई, ये कहने में कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार के ऐसे फाउंडर को, हम्म, जिनको एक मीडियम नहीं मिल पा रहा था खुद को कहीं रिप्रेजेंट करने का, खुद सही का बात है। ब्रांडिंग करने का, हम्म, क्योंकि अभी भाई बता रहे थे ना कि ये यूनिक नहीं है। हम्म, हाँ, ये यूनिक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, स्टार्टअप में जितने पेज इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा, ढेर सारा हम्म। पेज है। हम्म। लेकिन बिहार के स्टार्टअप को, जो गांव में कर रहे हैं स्टार्टअप, हमको तो भाई काम अप के वीडियो देखने के बाद ही पता चला कि ये रोशन मेरा पड़ोसी है। रोहित तिवारी जी हैं, दिल्ली में अच्छा स्टार्टअप है इनका। सही बात है। तो लोगों को कनेक्ट करवाने का ना, सही बताइए रोशन जी, अभी भी हमको लगता है जो बिहार स्टार्टअप से फंडेड स्टार्टअप में 60% स्टार्टअप को अपन लोग नहीं जान रहे हैं। सही बात है। सही बात। ज्यादा ही मतलब बहुत कम को जान पा रहा है बहुत लोग, कम को बहुत जान कम। रहे हैं जो लोग 40 मार्केट में 40% आप हैं, बहुत बोल रहे हैं, समझे, वो उतना भी नहीं है। वही नहीं नहीं पहचान पा रहे हैं। हम्म। तो जब तक एक स्पेस नहीं मिलेगा जहां खुद को कोई रिप्रेजेंट करे, तब सही बात है। अब जैसे देखिए, मैं एक चीज अभी लिंक्डइन पे देख रहा था हम्म। कि बिहार स्टार्टअप सर्च करिएगा तो ढेर सारा, लगभग हमको लगता है 150-200 प्लस स्टार्टअप आ जाता है। हम्म।
और वो लोग हम्म 5-5 साल से काम कर रहे हैं बिहार में। सही बात है। लेकिन अगर गौर से देखिएगा ना तो बिहार में 5-7 स्टार्टअप ही हैं जो दिख रहे हैं, सही बात अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं, देश के लेवल पे दिख रहे हम्म हैं। हम्म करो स्टार्टअप तक सब पहुंच नहीं सकता है। उसके बाद जो बड़ा बड़ा स्टार्टअप पीडिया है भाई, 10 लाख रुपया चार्ज करता है एक स्टार्टअप फाउंडर से। हम्म। तो उस स्टार्टअप को, उस एंटरप्रेन्योर को जगह मिला जो बहुत लो स्तर से शुरू किया था, तो इसको यूनिक ही कहा जाएगा बिहार के लिए। सही बात है, यूनिक है, नो डाउट। क्या नॉट करे जनाब, हम लोग को भी करना पड़ेगा ना, कुछ ना हम्म। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने बिहार के लिए। और लो ये भाई साहब भी कह रहे थे कि आप पैसा भी चार्ज करें, भाई हम लोग को रोजी रोटी भी उसी से चलाना है ना। 4 घंटा बैठ के यहाँ पे एडिटिंग चलता है, कौन बैठेगा 4 घंटा। कुछ ना कुछ तो हम लोग भी निकालेंगे ना ऐसे भी। लेकिन 90% जो मेरा बढ़िया है वीडियो होता है ना वो अनपेड ही होता है, 90%, सिर्फ 10% भाई पेड होता है। भाई जी भाई जी जी। इनसे कनेक्ट हो जाइएगा आप। ये रोहित तिवारी जो कमेंट किया, बढ़िया है झा जी। हाँ ये ब्रांडी दिल्ली भाई में वाले। डिजिटल मार्केट नहीं दिल्ली तो में एक डिजिटल मार्केटिंग अच्छा कंपनी चला रहे हैं। और इनका अच्छा खराब प्रोजेक्ट मैंने देखा, वीडियो एडिटिंग वगैरह ये करते हैं, बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्ट रहता है। हम्म और अभी हम लोग इनके साथ जुड़ के कुछ कुछ काम कर रहे हैं। हाँ तो कनेक्ट करवाइएगा थोड़ा आप मुझे। और बाकी देखिए, शुरू में क्या था ना, बिहार के हम अपना जर्नी बता रहे हैं, 2022 के बाद बहुत कम लोग को जाने। और दरभंगा से जब बिहार में स्टार्टअप बिहार के ऑफिस जाते थे ना, तो मन में एक इच्छा रहता था यार कोई ये बोले कि मैं दरभंगा से हूँ, मैं मधुबनी से हूँ। नहीं, सही बात जनरली है। नहीं होता था। दरभंगा से सिर्फ एक आदमी आता था, अभिमन्यु कुमार आजाद। पूरे स्टार्टअप बिहार के ऑफिस में सिर्फ एक आदमी दिखता था। और सही बात। जब आप डीपली जानिए ना, शुभम भैया को जानते हैं? शुभम भैया को नहीं जानना शायद, सुभाष उनको शायद जानना है। सुभाष भाई मनीगाछी के हैं, बेनीपुर से थोड़ा ही दूर है। और उनका ऐप जो है ना, करता ऐप है, लेकिन हाँ हम उनको नहीं जानना पहचान पा रहे। दुकान है, उनको जानना है। ऐप। हाँ जान रहे उनको जानना है। लेकिन हाँ, उनका दिक्कत क्या है कि वो इनकॉर्पोरेटेड बिहार से ही हैं। लेकिन हाँ बिहार लेकिन में लोग वो बिहार में बात लोग सही, उनको नहीं मतलब जान रहा है, कॉर्पोरेट वाले। बाहर के हाँ सारे बिहार लोग में जान नहीं रहे जानना हैं। नहीं, उनका मैं एक पॉडकास्ट देखा था कुछ दिन पहले, वो सतीश के यूट्यूब चैनल पे, अच्छा, काफी अच्छा लगा देख के कि अपने दरभंगा से हैं ये। मुझे पता ही नहीं था कि वो इतने बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं। वही ना। अगर हम अभी दुकान ऐप का वैल्यूएशन देखे करके, तो $70 मिलियन का है। तब बताइए। अपने दरभंगा से हैं। दरभंगा से हैं। सही बात है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपसे मिलके और पहुंचाएंगे। सर, बिहार में फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई स्टार्टअप या फिर इंक्यूबेशन सेंटर है? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर तो सबके लिए है, लेकिन फूड इंडस्ट्री से स्टार्टअप का बात करें तो अभी सबसे ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है ये। मनीष भैया कर रहे हैं, फिर ये अभी सी फूड्स आया है ना एक, देखे हैं क्या सी फूड्स के बारे में? वीडियो डाले थे ना हम लोग 4 दिन पहले। हाँ, वही आपका वीडियो हम देखे थे, उनसे मिले भी हैं। फराज भाई का। और एक और है द तिरहुत वाला, इनसे कांटेक्ट में हैं आप? किससे? तिरहुत वाला नहीं ऐसे कांटेक्ट में नहीं, ऐसे बात हो रखी है लेकिन ऐसे नहीं है, उतना क्लोज नहीं है। इनका भी अच्छा खासा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, देखा हूँ देखिए। मखाना चॉकलेट। यही होता है फाउंडर, ब्रांडिंग में देख रहे हैं, हैप्पी चॉकलेट डे विथ अ ब्रांड मखाना चॉकलेट बाइट। तो निकल गया लग रहा है। आज ही था। अच्छा आज ही था। अभी चल ही रहा, मुहूर्त चल अभी चल ही रहा। इस वजह से शिवम भाई दिखा रहे हैं। वही ना, ये अलगे मार्केटिंग कर रहा है ना। ठीक है, कहाँ मौका है का फायदा आप? उठाना आप चाहिए। दिल्ली में हैं? बहुत ही यही तो फाउंडर की पहचान है। आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बिल्कुल बात बिल्कुल। कहाँ है, दिल्ली में है?
नहीं जी, पटना में है भैया के घर पे। कहा नहीं रहे जनाब आप दरभंगा, बहुत दिन हो गया हो। सच बताइए ना, अभी जो हाल है, जब विंटर सीजन जो आता है ना, हम्म। दरभंगा, क्या बताएं, भले दरभंगा से इतना फ्लाइट कैंसिल हो रहा है दरभंगा एयरपोर्ट हाँ, अभी का, कोई मौसम खराब फ्लाइट उतर ही है नहीं तो। रहा है। हम्म। तो इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि अब सही बात। कस्टमर से कम्युनिकेट करिए, फिर मीडिएटर हम्म से करिए, फिर एयरलाइन ग्रुप डेस्क से करिए, सबका रिफंड करवाना, सबको नेक्स्ट फ्लाइट में अरेंजमेंट करवाना। बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इस मतलब यही है कि इसमें टाइम देना पड़ रहा है अभी। हम्म। हम्म। और दरभंगा जाने के बाद ना, सही बता रहे हैं ना, कुछ भी है तो 100% फोकस नहीं कर पाएंगे उधर, कहीं से कहीं जाना, इधर उधर जाना। हम्म। रोशन भाई देखे हुए हैं दरभंगा में हम किस हाल में रहते हैं गाँव में। हम्म। बाकी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है फाइज भाई? अभी तो लगभग यूनिक स्टेट को कवर करने का प्लान है इसी टाइप में। यूनिक स्टार्टअप अब बिहार के बाद किस स्टेट में आपका ध्यान जाएगा? अभी मेरा रीच सबसे ज्यादा आ रहा है वहां से, कश्मीर अरे से। वाह। अभी प्लान वहीं से है। हाँ, यूनिक एक स्टार्टअप कमेंट फ्रॉम आया कश्मीर। था, लव लव फ्रॉम कश्मीर। फ्रॉम कश्मीर, हाँ हम भी बहुत देखे थे ज्यादा वो कमेंट। रीच है हम लोग का। मतलब पूरे इंडिया एक में सेकेंड, सबसे ज्यादा एक तो सेकेंड, मुंबई, ये दिल्ली, उसके बाद कश्मीर से है। अभी वाह। चेडिंग वर्ल्ड आईडी है, ये भाई तब से कह रहे हैं कि इनके पास एक स्टार्टअप आइडिया है। जब कोई इनसे पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि मुझे कोई कॉपी ना कर ले, इसका डर है। कह रहे पर्सनल में बात करेंगे। इनसे ये भी कहें कि ठीक है, लाइव के बाद पर्सनल में कनेक्ट होते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ऐड मी। भैया एक बार ना, पहले आप डिसाइड कर लो कि आप लाइव में स्टार्टअप आइडिया रिवील करना चाहते हो या पर्सनल में बात करना चाहते हो। फिर हम लोग आपसे बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। सही बात है। और एक चीज जान लीजिए, आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इम्पोर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास है, आज आपके पास है कल मेरे पास होगा। आप हम्म। माइंड मत करिएगा, जब 2 पैग लगता है ना तो 100 आइडिया एक रात में आता है। अगर वो 100 आइडिया काम कर जाएगा तो आज बिहार बिहार नहीं होगा, बिहार भी बेंगलुरु जैसा ग्रो करेगा। सही बात है। And करिए, 3 लोग हैं, एक लोग को ऐड कर सकते हैं, अमर वर्मा जी को करिए ऐड। अमन वर्मा जी को। अमन, अमन रिक्वेस्ट भेजिएगा जरा। मेरे कमेंट का जवाब दे ही नहीं रहे। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्या कमेंट किया आपने। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि पर्सनल कनेक्ट सर, और पर्सनल ठीक है, कनेक्ट ठीक है, आप करते जाइए। लाइव के बाद आपसे इंस्टाग्राम पे मैसेज उससे कर पर्सनल दीजिए कनेक्ट सब लोगों करेंगे। को, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, उसके बाद कनेक्ट अमन, करते हैं। अमन लेफ्ट कर गया। आई थिंक हमको लगता है अब अच्छा खासा टाइम हो गया है, हाय। अब हाँ वाइंड अप तो करते हैं हम लोग क्या। फिर किसी संडे को कनेक्ट होते हैं। नहीं, ये आ गए आ गए। हेलो। कैसे हैं? या मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया। मैं एक्चुअली कामत को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली आज बात हुई थी आपके को फाउंडर से, अच्छा, नितेश जी से। नितेश जी से। हाँ, जी जी। बात हुई क्या उनसे आप? नहीं, अभी तो नहीं हुई है 12:30 में, होगी थोड़ी देर बाद। उनको बताया था मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में। हम्म। एक्चुअली हम लोग एक कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं होटल्स के लिए, जहाँ पे होटल जो है डायरेक्टली जो है कस्टमर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। लेट्स से अच्छा। अगर कोई होटल जो है, अगर उनका 1,000 रुपए का रूम है, 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए का लिस्ट करते हैं, तो जो भी कस्टमर पे करेगा 1,000, वो डायरेक्टली होटल्स को जाएगा, कोई एग्रीगेटर ये हो कुछ नहीं। फिर आप सर कभी आपका ओयो मॉडल अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन बेसिस पे काम करेंगे, होटल जस्ट के लाइक साथ, बुक माई शो मॉडल समझ सकते हैं। हाँ, होटल कन्वीनियंस चार्ज करेंगे हम कस्टमर से, ये सब्सक्रिप्शन होटल्स के साथ ना। सब्सक्रिप्शन होटल्स के साथ। आप कभी किसी ओटीए वगैरह से गए हैं? ओयो हो गया या एमएनटी हो गया, मेक माई ट्रिप वगैरह। मेरा इंडस्ट्री वही है सर, अच्छा, आप कौन सी industry से belong करते हैं? ट्रेवल इंडस्ट्री मतलब क्या चीज़ है आपकी? में सर, अच्छा, ट्रेवल में सर। तो आपका कभी बुकिंग वगैरह डिनाई हुआ है, या फिर आप ओयो से बुक करके गए हो, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मनी वगैरह का डिमांड किया हो? लगभग लगभग ये हम लोग होता वो ही है। यूज नहीं करते हैं। क्या जी, आप लोग लेकिन ओयो में ये चीज है, ये हाँ, ऐसा होता है। समस्या है, समस्या है, समस्या है ये। एक्चुअली
समस्या है ही, क्योंकि अगर 1,000 रुपए का कोई होटल का रूम है और वो 1,000 रुपए में ही लिस्ट कर रहा है ओयो पे, तो सबसे पहले तो आपको 12% जो है वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। 120 रुपए वहां चला गया। फिर ओयो जो है 25 से 30% जो है अपना कमीशन चार्ज करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द होटल्स। तो फिर 300 रुपए उनको दो, तो 1,000 रुपए में जो लेफ्ट आउट बचता है होटल्स के लिए वो सिर्फ 600 रुपए बचता है। तो उनका मजबूरी है एक्चुअली में ज्यादा चार्ज करना। तो इसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, जो पर्सनल रिलेशनशिप वहाँ पे बिल्ड होना चाहिए वो खराब हो जाता है, जिसके वजह से कस्टमर रिटेंशन जो है पर्सनल होटल के पास वहाँ पे कमी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जिससे होटल्स जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर सकता है। वहाँ पे हम लोग चैट वगैरह का ऑप्शन डाले, अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट डालना है, लेट्स से कि आप जो है मूवी देख के 12 बजे आएंगे, कि आप 12 बजे ओपन रहेगा गेट, मेरे रूम में 2 टॉवल रख दीजिए, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मिडिल मैन नहीं, इवन हम लोग भी मिडिल मैन नहीं रहेंगे। अच्छा आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन तो एक्चुअली कहाँ तक है, एग्जीक्यूशन कहाँ तक हो चुका है? ये 2 तारीख को ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी वेबसाइट लाइव कर दिया है, cyty.in city.in CYTY.in नाम सर। एक्चुअली लास्ट ईयर में हूँ अपने कॉलेज के। अभी कौन से एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है? पटना में। पटना में सर्विस अवेलेबल है। हाँ, परसों ही साइट लाइव हुआ, कल पेमेंट गेटवे लग जाएगा रेजर पे का। चलिए, तो अभी जो मैं आपका वेबसाइट अभी देख रहा हूँ, आपने कुछ होटल्स को भी ऑनबोर्ड करके रखा है। हाँ, 4 होटल्स होंगे और 4 होटल्स कल आ जाएंगे। अभी हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं, उसमें सारे होटल्स को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे पास 15 होटल्स का जो है वो पिच है। सारे होटल्स मान गए क्योंकि उनको कोई बुकिंग चार्जेस कुछ देना ही नहीं है, कोई कमीशन हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। अगर कोई ओयो से जा रहा है, कोई होटल्स को एक ही बुकिंग मिल रहा है, मान लीजिए 1,000 रुपए का 30 दिन तक मिल रहा है, तो 30,000 रुपए का बुकिंग उनको मिल रहा है। तो अगर ओयो के थ्रू गया है तो या तो वो डिनाई करेगा या फिर वो 10,000 रुपए ओयो को कमीशन देगा, नियरली 30%। पर अगर हम लोग के थ्रू अगर वो बुकिंग आता है तो 30%, 30,000 रुपए का 30,000 रुपए जो है उसी को मिलेगा। तो ऑर्डर किए क्या? क्या सर? ऑर्डर वगैरह रिसीव किए हैं क्या अभी तक? हाँ, ऑर्डर वगैरह रिसीव किए। अभी पेमेंट गेटवे नहीं था तो हम लोग ऑफलाइन भेजे हुए हैं कस्टमर्स को, ऑफलाइन बुकिंग करवा के। चलिए, तो कस्टमर्स तो मेरी तरफ से एक बधाई के तौर पे आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरी तरफ से बधाई रहेगा आपके लिए, वो वीडियो है हमारे भाई की पहचान। लव यू ब्रो। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत पुश मिलेगा। अभी हम लोग नहीं, आप वो नितेश को कांटेक्ट करके सारा कुछ भेज दीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा और कल आपका ही फिर बनाएंगे। तो कल यानी कि आपकी वीडियो लाइव हो जाएगी। बहुत सारा स्टार्टअप आइडियाज मैंने अपने जर्नल बुक में लिख कर रखा है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने आइडियाज के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लूँ। मेरे घर वाले इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं भाई। अगर ये सपोर्ट मिल जाता तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता बिहार में यार। बस याद दिलाओ, खुद ट्राई करो, जॉब पैसे कमाओ, फिर आओ बिजनेस में। हम लोग एक वो मजा जो है ना बनाने का कोशिश कर रहे हैं बिहार से, क्योंकि देखिएगा तो कोई बढ़िया कंज्यूमर टेक, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ पाई है। तो इंडिया में $250 बिलियन का मार्केट है ट्रेवल का, और वर्ल्ड वाइड $4.5 ट्रिलियन का है। ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोग कस्टमर साइड से भी कर रहे हैं। अभी कस्टमर साइड से अश्योरिटी का प्रॉब्लम आता है। आप ओयो से बुक करके गए या बिग माई ट्रिप से करके गए तो आपको रूम मिलेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आप बुक करके गए, जो भी होटल्स ट्रांसपेरेंसी के साथ बुक होगा, आप जो भी बुक करेगा, प्लस आपके चेक इन से 2 घंटे पहले आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज चले जाएगा कि सर आपको 319 नंबर रूम अलॉट हुआ है, ये रहा उसका फोटोज, उसमें टीवी है, सोफा है, पंखा है, जो भी होगा वो डायरेक्टली चले जाएगा। तो कस्टमर को एक बिलीफ आ जाएगा कि हाँ चलिए मेरा रूम जो है बुक हो चुका है। I really like अमन आइडिया। इशू तो है मार्केट। हाँ, ये इशू बहुत बड़ा है ट्रेवल इंडस्ट्री में। अगर आप देखें तो जो बड़े कंपनीज है जैसे Booking.com है, ट्रैवक्लैन है, ट्रैव इंडिया है, ई ट्रैव है, ये लोग बड़ी कंपनी है। इन लोग से जो लोकल्स होटल है पटना के ना, वो नहीं तो अच्छे तरह से टच में है। ये लोग किसी और का एपीआई पे जो लिस्टेड है उसी को प्रूफ कर रहे हैं। 3-4 मीडिएटर है, एक ऐप के बीच में 3-4 मीडिएटर है। सब छोटे छोटे प्लेयर्स को रखे हुए, जैसे Booking.com का ही अगोड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट का Expedia.com है ना। तो
जब मान लीजिए कि हम एक होटल ऑनर हैं और अमन भाई एक ऐप बना रहे हैं, जब हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, फाइज भाई और रोशन भाई को बीच में नहीं ला रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि हम दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सही बात। उनका चैनल एक्सेसिबल नहीं है ना लोकल होटल्स का डायरेक्टली। बस अब वो बस कहाँ से बुक बस करेंगे? जो यही बुकिंग हो रहा है यही दिक्कत है। और 25% ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है, बाकी 70% अभी भी बुकिंग ऑफलाइन है, और 25% में 18% मार्केट शेयर ही सिर्फ ओटीएस का है। मेक माई ट्रिप हो गया, गो है, वीवो हो गया, और उसमें 7% ऑनलाइन बुकिंग प्रीमियम होटल्स के अपने चेन से आता है, अपने वेबसाइट से आता है, जैसे ताज हो गया, लेमन ट्री वगैरह हो गया। बाकी 75% जो मार्केट है वो अभी भी अनटैप्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और ऑफलाइन बुकिंग है उसमें, जिसमें डायरेक्ट बुकिंग है, कॉल से बुकिंग है, वॉक इन बुकिंग है, और या तो ऑफलाइन ट्रेवल एजेंट जो स्टोर्स खोल के रखते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो टाइम निकालें तो वो अराउंड जो है मतलब 55% मार्केट जो है हम लोग कवर कर सकते हैं ऑफलाइन से, क्योंकि डायरेक्ट बुकिंग अभी एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपको किसी ओटीएस से नहीं जानना, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कैसे जाएगा? तो कॉल करिएगा, उन लोगों के थ्रू से भी नहीं है। होटल्स का अपना वेबसाइट वगैरह होता नहीं है, अगर छोटे होटल्स का होता है इकोनॉमिक सेगमेंट में तो एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब ऑल इन ऑल डायरेक्ट बुकिंग ही एक्सेसिबल हाँ, नहीं है, बुकिंग सिस्टम ही नहीं है उस पे। बुकिंग सिस्टम ही नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट बुकिंग को एक्सेसिबल बनाना चाह रहे हैं। बहुत लोग सही है, बहुत चलिए, बहुत सही है। बढ़िया है, बहुत सही कर रहे हैं आप, वो भी अपने बिहार में रहकर। बहुत जबरदस्त। भाई भाई, ये और मैंने बताया ना, 2-3 लोग से आप कनेक्ट करिएगा। आप कनेक्ट करवा दीजिए ना जनाब। ठीक है, मैं अभी बात कर ले रहा हूँ। हाँ, कनेक्ट करवा दीजिए ना आप। अभिनव भैया हैं, अच्छे कर रहे हैं। अरविंद सर के आईडी पे उनका रेगुलर पोस्ट वगैरह देखे होंगे। अरविंद सर से आप हाँ, कनेक्ट देख है लो। ना? उससे ऐसे तो नहीं, लेकिन लिंक्डइन पे वही फॉलो वगैरह तो कर रखे हैं हम लोग। यही कनेक्शन बिल्ड करते रहना है अभी सबको, क्योंकि पता है जो अपन लोग का ग्रुप बनेगा ना, बिल्कुल मतलब सही बात। एक अच्छा कम्युनिटी बन पाएगा। सही बात। एक स्टार्टअप को चाहिए क्या? चार्टर अकाउंटेंट, इन्वेस्टर, मेंटर्स। सही बात है। एक अपना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह है। बुरा मत मानिएगा भैया, लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिटी से बेटर ये होता है कि उनसे एक अच्छा रिलेशन बन पाना। एग्जैक्टली, वो तो है। मेरे व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे 1-2 नहीं, लगभग 3 से 4 हजार इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन अच्छा, क्या फायदा उनसे कनेक्ट होने का जब वो आपकी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, जो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। सही तो बात। अंडरस्टैंडिंग बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम ठेठ भाषा में थोड़ा बोलते हैं, माइंड मत करिएगा। बाकी के 2 इंजीनियर हैं। महाराज पढ़े लिखे नहीं है आप। धोखे से हम भी बेइज्जती कर रहे हैं हम लोग का। धोखे से हम भी इंजीनियर है। अरे अब तो बोल दिए ना। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये चल क्या रहा है भाई? वही ना कह रहे हैं, धोखे से इंजीनियर, धीरे से बोल दिए। मतलब ये सही बात है कि इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सब सकते कुछ हैं। कर सकता है, सही बात है। खासकर स्टार्टअप पे आप डेटा देख लीजिए ना, जो है इंजीनियर है भाई। सही बात है, ज्यादातर इंजीनियर है। एप्स वाले आइडिया कैसे एग्जीक्यूट करे भैया, बट डेवलपर कॉपी करना ये भी डर है। भाई डेवलपर को पैसा मिल रहा है, वो क्यों कॉपी करेगा? आप हायर कर लो। देखिए सिंपल चीज है, कॉपी वाली आप चीज है ये, इस कुछ नहीं होता है। चीज को रोक ही नहीं सकते हैं, कोई टिप्स ही नहीं है इसको रोकने का। हम्म, अगर ऐसा होगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर के सामने लोग अपना आइडिया पिच करते हैं, क्या उनमें भी नहीं फिर ये चलेगा। डर रहना चाहिए यार, इनके पास तो पैसा है, ये भी पैसा है, टीम है, सब सब कुछ कुछ उनके पास। वो तो तुरंत बिल्ड कर सकता है। आप सिंपल एक बात समझिए। पहले कहावत था ना कि लोहा में टाटा, जूता में बाटा, और आदमी में नाटा, इसका कोई बराबरी नहीं है। क्या स्पार्क्स जूता में नहीं आया? एडिडास जूता में नहीं आया? सही बात है। क्या लोहा आज सिर्फ टाटा ही बना रही है? हम्म। इस पे शार्क टैंक का एक एपिसोड देखा था मैंने, जब लेंसकार्ट के ऑनर एक स्टार्टअप जो पिच कर रहे थे ना, उनसे बोले कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, मैं इसका राजा हूँ। तो तुरंत एक जवाब दिए थे कि आप भी तो किसी कंपनी के कॉपी ही हैं। सही बात है। अच्छा फाइज भाई, गौरव तनेजा पे आपका क्या राय है? गौरव तनेजा पे बिजनेस अच्छा है बंदे का, बिजनेस
बढ़िया, मार्केटिंग भी अच्छा, पता नहीं शार्क टैंक में हुआ है क्या लेकिन। अच्छा, इस पे हम क्या एक इन्फ्लुएंसर एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है? बन तो सकता है, काहे नहीं बन सकता, लेकिन वही ना, इन्फ्लुएंसर एक बार शुरू में जो है ना थोड़ा मोटा पैसा देख रखा होता है, जो अच्छा इन्फ्लुएंसर होता है एक लेवल का। तो उस टाइम पे जब वो काम करने के लिए आता है ना अपने कंपनी के लिए, तो शायद उस माइंडसेट से नहीं कर पाता है, जो इसमें भी दिख रहा था। हम लोग भी जो देखे थे एपिसोड ना, तो दिख रहा था वो पार्टनर जो था वो ज्यादा कुछ बता रहा था, ये नहीं बता रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि वो ज्यादा काम कर रहा है, ये कम कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो बंदा बिजनेस को जितना ज्यादा जानता है ना पर्सनल लेवल पे, वो ज्यादा ग्रोथ पाता है। बहुत तो खुद कम ही के सेलिब्रिटी बिजनेस को यहाँ नहीं पे पा रहा था ना, उतने यहाँ अच्छे से पे जान सिर्फ पा रहा था वो। सुनिए, हम्म, यहाँ पे बस वो एक चीज सोचे कि अपने फैन फॉलोइंग को हम बिजनेस में बस कन्वर्ट कर लें, बस जो वही कि वो यूज अच्छे कर रहा था तरीके से लगभग। किए भी, वो हाँ। अच्छे तरीके से किए भी। हम्म हम्म। अभी गुप्ता को अभी गुप्ता भेजा है क्या, ये रिक्वेस्ट भेजा है क्या रोशन जी, देखने एक बार? अभी गुप्ता नहीं, अभी ट्रेडिंग करके है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वो लाइव में आए थे। हाँ, अभी ऑनलाइन नहीं है। कोई नहीं, चलिए खत्म करते हैं, फिर हाँ कभी शिवम मिला जाएगा भाई, बहुत बढ़िया टाइम से। हो गया, मुझे वीडियो भी अपलोड करना है जनाब, 10 बज गया हाँ इनका आ हाँ, रहा है वीडियो? चलिए हाँ, गुड नाइट। पता नहीं, अभी भी देखते काफी लोग हैं हैं अभी ज्वाइन, कौन सा सबको एपिसोड गुड है। नाइट। और काफी अच्छा चलिए इंटरेक्शन रहा, ठीक है फिर। हैप्पी संडे रहा हम लोग का। और सही बात है। इसी तरह हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी वर्चुअल, हम्म। और नहीं ऐसे भी शिवानंद मिलेंगे। भाई, अगर अगले संडे आप फ्री हैं तो हम लोग आते हैं, कुछ लोगों को और अच्छा सा एकदम एकदम गाइड करते हैं। हम्म, करते, बिल्कुल। प्लानिंग करते हैं फिर, लेकिन लाइव सही नहीं रहेगा उसके लिए, फिर पता है एक गूगल मीटिंग वगैरह कर लेते हैं ना ना कुछ, लाइव असल में यहाँ जितने। पे लोग आ जाते हैं ना, गूगल मीटिंग पे लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ, हम वो लोग का हाँ देखने ये का तो कॉम्प्लिकेटेड शॉर्ट है थोड़ा। नोटिस रहता है। हम्म यही ठीक है, इंस्टाग्राम अभी सही है ना, बहुत से बहुत लेकिन हाँ, होगा तो एक यूट्यूब पे। संडे को काम आपका एक ये कर ही प्रोजेक्ट, इसको ही मान लेते हैं संडे को होगा ये बस, डेली का सोच तो हम हर लोग भी रखे संडे। हैं। कल ही रोशन भाई को हम बताएं कि वीक में एक दिन का प्लान रखेंगे, पूरा हाँ, स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों से और कनेक्ट हो पाए। सही बात है। बढ़िया है, देखिए आप सोचिए, रोशन भाई एग्जीक्यूट करके आइडिया दे देंगे क्या करना है, इनका सही बात है। शार्पनेस जो है ना। हम्म। बंदा सही बात है। बंदा बंदा बेनीपुर में बैठ के दुबई से वीडियो बनवा रहा आ रहा है उसके पास अब। सही बात है, दुबई बोल रहे हैं, पूरी दुनिया से वीडियो बन रहा है। वही तो, हम्म, इंटर्नशिप इंटर्नशिप, मैं तो इनका हम्म, स्टोरी सब मतलब वॉच तो इनको डेली ही करता हूँ। सही बात है। सबसे सबसे बेस्ट चीज है ना, अभी मैं इनके कमेंट में लिखा था, हम्म असली जीत तो यही है, जिस हम्म। बेनीपुर में नेटवर्क नहीं आ रहा है वहां से स्टार्टअप बनाए जा रहे हैं। सही बात है, बहुत जबरदस्त। नेटवर्क नहीं आ रहा, वहां से स्टार्टअप बन रहा है ना। स्टार्टअप बनाए जा रहे सही हैं। सही बात वो है। वो लोग अब कहाँ हैं जो कहते थे बिहार में तो समंदर नहीं है हम्म। बिजनेस करने के लिए। देखो बन सही गया बात बिजनेस रोडवेज। सही सही बात है। बात है। हम्म। चलिए ठीक है, ठीक है शुभ ठीक है। हाँ रात्रि। ठीक है, वाइंड चलिए अप ठीक है करते फिर। हैं। ठीक है। सबों को धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए, काफी अच्छा रहा इंटरेक्शन। हम्म। फिर हम लोग नेक्स्ट संडे ट्राई करेंगे, एक पोस्टर हम लोग सैटरडे को डाल देंगे अगर आना होगा तो। चलिए, रोशन, थैंक यू सो एक मच। बार हाँ, अभी ट्रेडिंग का देख लेना क्या आइडिया है अच्छा, मैसेंजर पे। अभी ट्रेडिंग रिक्वेस्ट भेजो, ये कर लेते इस हैं। इस पे मैसेंजर पे देख लेना पर्सनल में। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ मैसेज कर देना। ठीक है, बात कर हम्म। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ये डीएम करो, बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है, चलिए तो ये खत्म ठीक है करते हैं फिर। सेशन। ओके चलिए, गुड बाय। नाइट सभी को, और अच्छा लगा, चलिए गुड बाय। नाइट। बाय, गुड नाइट। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हम लोग 1 घंटा के करीब रहे लाइव, और काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा, और जो फैज भाई, शिवम और भी काफी लोग आए हैं बीच में, सब ने अपना अपना राय दिया, काफी बढ़िया रहा। होप यू guys also enjoyed lots. Thank you so much to join with us. Thank you so much. Bye. Good night.